तो नीतीश जी तो लोगों को अब 10-10 महिलाओं को 10-10 हज़ार दे रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, नीतीश बाबू 20 साल उनको महिलाओं की याद नहीं आई, और अब जब चुनाव सर पे है, हार नज़दीक उनके सामने दिखने लगी है हार, तो अचानक से महिलाओं को 10-10 हज़ार दे रहे हैं। महिलाएं भी कह रही हैं कि 20 साल आपने हमसे लूटा है, आज जब चुनाव से पहले 10 हज़ार हमको दे रहे हैं, किस बात का दे रहे हैं? क्या हमारा वोट खरीदना चाहते हैं? हम बिहार की महिलाएं हैं और हम वोट पैसे पर बिकाऊ नहीं हैं, और हम इस 10 हज़ार में बिकेंगे नहीं। और 10 हज़ार रुपये देकर आप 20 साल की लूट को ढक नहीं सकते। हमारे मैनिफेस्टो में है, महिलाओं को हम सुविधाएं देंगे, बच्चों को सस्ती और मुफ्त की शिक्षा देंगे। हम तो विकास की बात कर रहे हैं। मुद्दों से भटक रही है बीजेपी, मुद्दों से भटक रहे हैं नीतीश बाबू। सवाल ये है कि जहां हम कह रहे हैं कि हर घर एक नौकरी देंगे, जितने आंगनवाड़ी सहायिका, ये जितने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लोगों को रखा गया है, सबको हम 30 हज़ार की नौकरी देंगे। हम तो वो बात कर रहे हैं। हम सबको रोजगार देने की बात कर रहे हैं, हम पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, हम सबको सशक्त करने की बात कर रहे हैं। और मोदी जी क्या कह रहे हैं? 10 हज़ार ले लो, वोट दे दो, चुनाव जीत जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। नहीं, आप वो 10 हज़ार दे रहे हैं, आप नौकरी दे रहे हैं। बिहार पिछड़ा राज्य है, आर्थिक बोझ उसके ऊपर ज़्यादा है, कैसे होगा? मैं ये बात जो आपको बता रहा हूँ, बिहार पिछड़ा राज्य क्यों बना? एनडीए के भ्रष्टाचार की वजह से। नहीं, मुझे नहीं लगता, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको दर्ज किया जाना चाहिए कि 15 दिन में बिहार में 18 पुल जो निर्माणाधीन थे वो भरभरा के गिर गए बालू की ढेर की तरह। ये विश्व रिकॉर्ड है भाई, 15 दिन में एक राज्य में 18 पुल गिर जाना, इसकी बात नहीं कर रहा कोई। बिहार की जनता समझ रही कि ना हमारे बच्चों को रोजगार है, ना उनको शिक्षा की समुचित व्यवस्था है, ना ही हमारी आर्थिक स्थिति सुधर रही है, हम पलायन को मजबूर हैं। बिहार के लोग सबसे ज़्यादा पलायन करते हैं। अगर 20 वर्षों में नीतीश बाबू ने काम किया होता, एनडीए की सरकार ने काम किया होता गरीबों के लिए, तो पलायन रुक गया होता। इसी बात को जवाब देने से तो भाग रहे हैं एनडीए के लोग। मोदी जी नहीं दे पा रहे हैं जवाब, और भाग रहे हैं ऐसे और कह रहे हैं घुसपैठिया। मोदी जी तो कह रहे हैं कि अब रोजगार मिल रहा है, रील बना के लोग युवा कमा रहे हैं। बस बात यह है कि पकौड़ों से रील पर आ गए। बात चली थी 15 लाख 2 करोड़ की, पकौड़ों पे आई और अब रील पे आ गई। अजीब बेशर्मी है। एक सत्ताधीश जो अपनी विफलताओं को सेलिब्रेट कर रहा है और ऐसे टुच्चे बयान देकर सेलिब्रेशन कर रहा है। सवाल बहुत गंभीर है। बिहार में जंगल राज की जब आप बात करते हैं, इस बात पे मोदी जी को जवाब देना चाहिए, अमित शाह जी को जवाब देना चाहिए, नीतीश बाबू को जवाब देना चाहिए। बिहार में दूरस्थ क्षेत्रों में जिला मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय में जो अधिकारी कर्मचारी कार्यरत हैं, वो क्या कारण है कि अपने पूरे 90% अधिकारी कर्मचारी ऐसे हैं जो कि अपने बच्चों को पटना में रखने के लिए विवश हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, और सुरक्षित महसूस नहीं करते। तो जो अधिकारी कर्मचारी जो समर्थ है, वो जब गांव में, ब्लॉकों में, जिला मुख्यालयों में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, उसके लिए जब उचित शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, उसके लिए उचित स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, तो बिहार के लोगों का